नमस्कार। मैं डॉक्टर संजय जैन, एसोसिएट प्रोफेसर गणित, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर में कार्यरत हूँ। आज मैं आपको सी प्रोग्रामिंग पर लेक्चर देने जा रहा हूँ। इससे पूर्व मैं आपको सी प्रोग्रामिंग पर लेक्चर दे चुका हूँ और टोकन और उनके बारे में हम बात कर रहे थे इससे पहले वाले लेक्चर्स में। टोकन में हमने कुछ टर्म्स काम में ली थी। आज हम उससे आगे बात कर रहे हैं। अभी तक हम टोकन हमने कहा था सबसे सिंगल छोटी यूनिट को हमने टोकन कहा कंप्यूटर की भाषा में। और 3 चीज़ें अभी हम इसमें टोकन में आने वाली टोटल 5 चीज़ों में से 5 टाइप के टोकन्स जो हमने डिफाइन किए थे उनमें से कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स और कांस्टेंट को हम पढ़ चुके हैं। आज हम इससे आगे आने वाले सेपरेटर्स और ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। सेपरेटर्स क्या होते हैं, किसको हम सेपरेटर्स कहते हैं, इसके बारे में बात करेंगे जो टोकन की श्रेणी में आते हैं। सेपरेटर एक तरह के चिन्ह होते हैं, सिंबल होते हैं। गणित की भाषा में बात करेंगे तो अपन अलग तरह से, यहाँ कंप्यूटर की भाषा में सिंबल होते हैं जो प्रोग्राम के ग्रुप को अलग करने के तथा उन्हें व्यवस्थित करने के काम करते हैं। ऐसे सिंबल्स को हम सेपरेटर्स कहते हैं। गणित में भी आप इनको काम में लेते हैं ऐसी चीज़ों को। यहाँ जो मेन इम्पॉर्टेंट सेपरेटर में वो ब्रैकेट्स हैं। ब्रैकेट आएंगे, जैसे पैरेंथेसिस का है हमने, मंजिला ब्रैकेट उसको ब्रेसिस का, इस तरह जितने ब्रैकेट्स हैं वो सब सेपरेटर्स में आ रहे हैं यहाँ पे। और जब भी आप इनको ब्रैकेट्स में डालेंगे उसी तरह का बिहेवियर लेंगे, ये ब्रैकेट्स में लेंगे तो ब्रैकेट चूंकि हमारे ऑपरेटर से जुड़े हुए होते हैं और वो तो इससे आगे हम जो सेपरेटर एक टोकन की श्रेणी होगी, इसके नेक्स्ट ही हम ले रहे हैं ऑपरेटर्स। ऑपरेटर भी एक टोकन की श्रेणी है। क्या चीज़ आता है ऑपरेटर्स में, जैसे कि नाम से कि ऑपरेट होता है किसी पे, तो ऑपरेट होने के लिए जैसे हम मैथ्स में बात करते हैं कि फंक्शन होना चाहिए जिस पे ऑपरेट हो रहा है, यहाँ भी इस तरह की क्या बात है। यहाँ हम ये समझाते हैं किसी भी फॉर्मूले में वह तत्व जो ये ज्ञात करता हो कि कौन सा ऑपरेटर किया जाना है। बहुत छोटा एग्जाम्पल यहाँ इन्होंने लिया है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2+4 में प्लस एक ऑपरेटर हो जाएगा और 2 नंबर्स पे लग रहा है, ठीक है। ऑपरेटर चूंकि प्लस ऑपरेटर सिंबल ऑपरेटर है जो नंबर्स पे लगता है, इसलिए दोनों तरफ नंबर होने चाहिए। अगर हम 5+ बोलें तो क्या मतलब होगा हमें नहीं पता, पर 5+7 कहती है एक मतलब निकल के आता है। तो यहाँ पे 2+4 में प्लस ये बता रहा है कि हमें जोड़ना है और ये प्रक्रिया की जानी है न। जनरली जब आप इस तरह के प्लस माइनस जोड़ बाकी गुणा भाग ब्रैकेट ये सब लेते हैं तो मैथ्स में एक सिंबल आप काम में या एक फॉर्मूला या एक रूल काम में लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड बोर्ड मास रूल। ब्रैकेट एंड डिवीज़न, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ऑफ का मतलब यहाँ ब्रैकेट। तो इस तरह की चीज़ें ये हमारे काम में आती है। तो यहाँ ब्रैकेट हमने सेपरेटर्स में पढ़े और यहाँ प्लस माइनस ये ऑपरेटर जो हम काम में लेंगे, ये सब ऑपरेटर्स एक टोकन की श्रेणी में आ रहा है। यहाँ पे जो प्लस का मतलब हमें क्लियर है, यहाँ भी जो मैथ्स में मतलब है वही कंप्यूटर में है कि ऐड करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ कुछ जगह अलग हो जाएंगे, डबल प्लस एक साथ आ जाते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ अलग हुई, इसलिए यहाँ सिंगल प्लस अलग है, डबल प्लस अलग है, नंबर के पहले प्लस अलग है, नंबर के बाद अल्फ़ाबेट्स में भी यही होता है, पहले लग रहा है तो क्या होगा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ ऑपरेटर सिंपल संख्याओं पे ऑपरेट करके हमने एक एग्जाम्पल लिया है जिसको, तो अब आज हमने अभी टोकन के 5 प्रकार, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, कांस्टेंट, सेपरेटर्स एंड ऑपरेटर्स कहाँ कैसे कैसे होते हैं ये सब हमने देख लिए, ठीक है। कांस्टेंट में के भी इटसेल्फ 4-5 फॉर्म थे, वो भी हमने कल वाले लेक्चर में किया है, ओके। आज ये लेके अब हम इनका प्रोग्राम में कैसे यूज़ होगा, 1-2 प्रोग्राम हम इसके ऊपर बता के फिर हम टोकन वाले चैप्टर को एंड करेंगे। पहला ये एग्जाम्पल है, किसी उदाहरण में /n और कांस्टेंट का प्रयोग किया जाना है, कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। और एक ये बड़ा अच्छा इन्होंने एग्जाम्पल लिया है, ये ऑनर्स वालों के प्रैक्टिकल में भी इस तरह का एक एग्जाम्पल आता है। तो यहाँ पे ये हम पहले बात कर चुके हैं कैसे प्रोग्राम लिखते हैं, हमने कहा इंक्लूड करते हैं फाइलम
स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट वाली फाइल, कोनियो डॉट एच वाली फाइल। मेन हमारा फंक्शन से स्टार्ट होता है, ब्रैकेट लगाया है। क्लियर स्क्रीन का मतलब हम पहले कह चुके हैं कि अगर हमें जब ऑपरेटर आउटपुट देगा या फंक्शन जब आउटपुट पे स्क्रीन पे आएगा तो स्क्रीन क्लियर हो, इसलिए हमने क्लियर स्क्रीन वाला भी कमांड दे रखा है। इसके बाद आप देखें प्रिंट एफ, हम जो प्रिंट कराना चाह रहे हैं, पहली लाइन में आपने \n लिखा, मतलब नई लाइन से चाहिए आपको। और चाहिए क्या, इन्वर्टेड कॉमाज में आप लिख रहे हो स्टार। अब पहले प्रिंट एफ कमांड में आपने एक स्टार लिखा है सिर्फ, और इसको एंड कर दिया, डबल सेमीकोलन वाला वो लगा के इसे बंद कर दिया। फिर दूसरा कमांड फिर लिख रहे हो प्रिंट एफ, पहले आपने एक लिया था, अब 2 ले लिए हैं आपने स्टार यहाँ पे, अगले में 3 ले लिए हैं, और उससे अगले में 4 ले लिए। यहाँ तक मैं एक बार आपको बात करना चाह रहा हूँ, पहले में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4 हमने ले लिए। तो आप देख रहे हैं नीचे जो आउटपुट, ये हालांकि बाद में आएगा, पहले यहाँ 1, 2, 3, 4 तक बढ़ रहा है, फिर वापस आप कम कर रहे हो 4 के बाद, फिर अगले प्रिंट एफ में आपने 3 लिए हैं, फिर 2 लिया है, फिर 1 लिया है। तो ये एक स्टार का बढ़ते हुए पहले और फिर घटते हुए प्रोग्राम आया है। इस तरह की शेप आपको आउटपुट में दिख रही है, ऐसी शेप बनानी हो कभी, आप इन स्टार की जगह ए लिखेंगे तो ए भी आ जाएंगे, ये बी लिखेंगे तो बी 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 बी, इस तरह से बढ़ते हुए और फिर घटते हुए आ जाएंगे। एक ट्राइंगल नुमा शेप ये बन रही है। तो ये हम प्रोग्राम बना सकते हैं। ये सबसे लेमैन वाला बच्चा इस तरह के प्रोग्राम बनाता है। इसको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करने के और भी कई सिंबल हैं, जैसे जैसे हम सी में आगे बढ़ेंगे दूसरे तरीके से भी हम यही प्रोग्राम बना सकते हैं, कम लाइनों का यूज़ करके। ये बिल्कुल जैसे हमने शुरू में कहा था, हिंदी व्याकरण वाल में छोटी क्लास वाला बच्चा हर सेंटेंस को अलग अलग लिखता है, बड़ी क्लास वाला बच्चा उन्हें मर्ज करके अच्छे 4-5 सेंटेंस को मिला के एक सेंटेंस में वो सारी बात कह देता है। तो यहाँ पे ये बिल्कुल सिंपलेस्ट प्रोग्राम लिखा है, हर एक एक लाइन को बढ़ाते हुए फिर घटाते हुए। तो ये प्रोग्राम की खूबी नहीं है, ये सिर्फ एक बनाने का तरीका था। इसको हम दूसरे जब आगे के एडवांस फीचर पढ़ लेंगे तो हम एक लाइन के कमांड से भी ये सारा बना सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ सिर्फ हमें \n का एक एग्जाम्पल देखना था, क्या यूज़ होता है, कैसे होता है, ये हमने देखा है। नेक्स्ट हम \t टैब, इस वाले कांस्टेंट का प्रयोग देखना चाहते हैं, और ये एक अच्छा प्रयास है यहाँ पे। जैसे आप सब अपने घर की टेलीफोन डायरेक्टरी बनाना चाहते हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि भाई जिसका नाम, जिसके नाम है, जिसके नाम से टेलीफोन हम रिकॉग्नाइज करते हैं, वो कहाँ का रहने वाला है, उसके फ़ोन नंबर क्या है, इस तरह के एक ये 3 ये चीज़ें लेके इन्होंने एक टेलीफोन डायरेक्टरी बनाना चाह रहे हैं हम अपने घर की या कहीं की भी। तो इसमें आप वही स्टूडियो stdio.h इंक्लूड कर रहे हैं, कोनियो कर रहे हैं, मेन फंक्शन कर रहे हैं, क्लियर स्क्रीन तक का आपको सब क्लियर है। इसके बाद देखिए आप प्रिंट एफ, इन्वर्टेड कॉमा, नई लाइन में नेम ले रहे हो आप, तो ये नेम आ जाएगा। अब ये जो बीच में नेम और सिटी के बीच में गैप देख रहे हो आप, इस गैप को लाने के लिए \t काम में आता है, एक टैब की दूरी हो जाती है। आपको अगर ये और ज़्यादा बड़ी दूरी चाहिए तो आप 2 टैब भी ले सकते हैं और बड़ी दूरी हो जाएगी। उसके बाद आपको टैब के बाद चाहिए सिटी, तो ये पहले नेम आ रहा है फिर सिटी, और उसके बाद फिर टैब लिया आपने और एक फ़ोन लिख दिया आपने, तो फ़ोन, ये पहली लाइन में आपको नेम सिटी फ़ोन दिखाएगा। नेक्स्ट लाइन में अब आप नेम लिखते चलिए। ये क्या होता है, जैसे टेबल का हेडिंग हो गया है, नेम सिटी फ़ोन, कोई भी टेबल बनाते हो आप, जैसे क्लास में अटेंडेंस रजिस्टर बनाया तो किसका नाम है, कौन सी क्लास है, आज प्रेजेंट है या एब्सेंट है, वो ऊपर जो पहली लाइन में हेडिंग चलेगा, डेट, ये वो सब आएगी। यहाँ पे नेम सिटी फ़ोन आ गया, और आपको ज़रूरत है तो आप और एक टैब लगा के बढ़ा सकते हो और भी कोई चीज़। यहाँ पे इतना आ गया। अब आप अगले प्रिंट एफ कमांड में नेम की जगह जिसका भी नाम देना चाहते हैं आप पहले वो लिख दीजिए, कहाँ का रह रहा है वो, उसका प्लेस लिख दीजिए, सिटी लिख दीजिए, और उसका टेलीफोन लिख दीजिए अगले टैब के बाद। इस तरह से आप जितने बढ़ाना चाहते हो, जितनी लंबी टेबल बनाना चाहते हो, जितने जनों के डायरेक्टरी में नाम लेना चाहते हो उतने लिखते जाइए, प्रिंट एफ एंड कर दीजिए, और जब कमांड दोगे आप प्रिंट का तो आउटपुट ऐसे टेबल फॉर्म में आ जाएगा, एक एक टैब की दूरी का। और ये जब आप प्रिंट निकालोगे तो आपके लिए एक टेलीफोन डायरेक्टरी तैयार हो गई। ये सिंपलेस्ट एक एप्लीकेशन देखी हमने \t की। क्लियर? ये कुछ क्वेश्चन हम यहाँ प्रैक्टिस के लिए आपको दे रहे हैं, इनको आप प्रैक्टिस करिए
और छोटे छोटे प्रोग्राम किसी भी चीज़ के, एक मैं पहले भी ले चुका हूँ आपको, बैकस्लैश R एक एक रिमूव करता जाता है। इस तरह की चीज़ें भी आप करते सकते हैं। तो ये धीरे धीरे